Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start chapter light, reflection and diffraction, and today's topic is ray diagram. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि how to draw the ray diagram for a convex mirror and a concave mirror, and what are the rules to draw or to find out the image formation by using these two mirrors. So first of all, what we observe that when any object or any person who is there in front of a mirror, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मिरर के सामने होता है तो उसके सामने हमें क्या दिखाई देती है, इमेज फॉर्म होती है, राइट हमें इमेज बनती दिखाई देती है, राइट हियर दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट और यहाँ जो बन रहा है वो क्या है, इमेज. सो नाउ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय मेथड. कितना डिस्टेंस है इमेज से ऑब्जेक्ट तक का, उसको आप फाइंड कर सकते हो. उस मेथड को क्या बोलते हैं, रे डायग्राम बोलते हैं, राइट. हियर इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज. रे डायग्राम की हेल्प से हम ये बता सकते हैं इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसका साइज क्या होगा और उसका नेचर कैसा होगा. Here, if you see a person who is standing in front of a spoon, so here we observe कैसी इमेज है, सीधी इमेज है, स्ट्रेट. जो पर्सन सीधा है वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स इट इज अ इरेक्ट इमेज. अगर उल्टी बन जाती तो उसको बोलते इन्वर्टेड, राइट. नेक्स्ट, अगर हैंड आपने लिया हुआ है और वो बड़ा दिखाई दे रहा है, it means we called it magnified image. We called it magnified image. Now, can you see? ऑब्जेक्ट सीधा है बट इमेज क्या है, उल्टी दिखाई दे रही है. इट मीन्स इट इज इन्वर्टेड इमेज, राइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव डिमिनिश्ड इमेज. डिमिनिश्ड कैसे, आप देखो छोटी सी स्पून के अंदर पीछे की जितनी भी वोल है वो सारी आई हुई है, राइट. एक पर्सन भी आया हुआ है, तो इट मीन्स इट इज डिमिनिश्ड. जो भी ऑब्जेक्ट है उसको छोटा करके दिखा दिया, उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड. तो इरेक्ट होता है सीधा और इन्वर्टेड होता है उल्टा. मैग्नीफाइड होता है इमेज को बड़ा करके दिखाना, डिमिनिश्ड होता है ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाना. हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, व्हाट इज द बेसिक डायग्राम. हियर हियर वी आर टेकिंग 0 to 12, right, a 12 centimeter line which is the principal axis. In this we are taking here a point P which is at a 3 centimeter. Now here consider it as a pole. Let's take a mirror here. अब हमने क्या लिया, एक मिरर, राइट. मिरर on which you see one surface that is reflecting, और जो दूसरा सरफेस है वो कैसा है, इज इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट्स अ opaque surface, non reflecting surface. Now this is a concave mirror, right. लेट्स टेक फोकस. कंसिडर करते हैं इसका फोकस कहाँ पर होगा, 2 सेंटीमीटर पे एफ फोकस होता है. नाउ with again 2 centimeter because the distance between f2p and f2c that is same, right. So this is 2 centimeter, so we take center c at 2 centimeter, we called it center of curvature, right. So here 2 centimeter. In this let's see what are the rules for making ray diagram. रे डायग्राम के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं. फर्स्ट रूल, व्हाट वी ऑब्जर्व, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, राइट, दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड उसके पैरेलल जो भी लाइट रे हम कंसिडर करेंगे, इट ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस. वो हमेशा किस में से पास होगी, फोकस में से पास होगी, राइट. दिस इज अ रे and then when it incident here it passes through the focus, right. Again I am telling, it's a line which is parallel to principal axis and then when it strike and then passes through the focus, right. So this is reflected ray. Now the second rule here, what you observe, a ray of light passing through the center of curvature
of a concave mirror is reflected back along the same path. कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है वो वापस वापस चली जाती है उसी पॉइंट से, उसी पाथ से. Here we observe object AB, right? A ray which is passing through center of curvature, so it again retrace its path. वो अपनी पाथ को दोबारा से रिट्रेस कर रही है और इस तरह की जो रे होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. Now here rule number 3, a ray of light passing through the focus. कोई भी रे अगर फोकस में से पास करे it then become parallel to the principal axis. So let's take here AB, one object, ray is passing through focus, and then what we observe? Now it is reflected back with a line parallel to principal axis. Now consider this is the not considering it, these are the rules which are very very important. So here ray of light which is incident at the pole, इंसिडेंट कहाँ कर रही है, पोल पर, राइट. तो वो क्या करती है, जितना एंगल से आ रही है उतनी एंगल से क्या करती है, वापस चली जाएगी, राइट. सो हेयर वी हैव ए बी line which is passing through P, a light which is passing through P making an angle will now reflect back with the same angle. So this is angle of incidence. So here also we see that this angle is same, and this angle of incidence is equal to angle of reflection, right. Now these are the four rules for making the ray diagram. Let's understand it. Incident ray parallel to principal axis, तो कहाँ पास करेगी, it passes through the focus, right. Next incident ray which is passes through C में से पास किया और आपने देखा उसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया. Now another one, we have incident ray, here we have F passes through F. जब F में से पास करेगी तो it will be parallel to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे वापस चली जाएगी, यहाँ से जाकर वापस हो जाएगी. अनदर रे वी हैव हियर लाइन और रे विच इज पासिंग थ्रू पोल, पोल में से जब जाएगी तो उतने ही एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, राइट. मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. सो नाउ let's understand what will be the position, nature and size of an image when object is beyond C. आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, C से पीछे रखेंगे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर टेकिंग हियर, principal axis with the pole P. Let's consider a mirror here. Focus F. Which kind of, what kind of mirror it is? कौन सा टाइप है ये? It is a concave mirror. Focus हमने लिया F. Now 2 centimeter. Then we have C. So here let's consider object. एक object मान लेते हैं AB, right? Now can you observe C से पीछे रखा है तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे हमें क्या रखना है, ए बी रखना है. नाउ हेयर व्हाट वी ऑब्जर्व, जैसी लाइट जाएगी तो आप बताओ अभी, रे विच इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, किस में से वापस जाएगी, एफ में से. आर यू गेटिंग, राइट. नाउ हियर अ रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, फोकस में से जाती है तो वापस फोकस में से ही क्या होगी, रिवर्ट बैक होगी, राइट. यहाँ से फोकस से जाकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दीज टू आर अपोजिट ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस में से, जो फोकस में से जाएगी वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. सो हियर वी सी, यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रही है तो वी विल नाउ ज्वाइन दिस एंड वी ऑब्जर्व दैट द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ. अब आप देख सकते हैं इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में, राइट. एंड इट्स इन्वर्टेड, ये जो हमारी रे थी वो यहाँ आ रही है ए डैश, राइट. एंड दिस इज ए डैश बी डैश. सो हेयर पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ. नाउ हेयर नेचर ऑफ इमेज, कैसी इमेज है, इट इज अ रियल इमेज, एक्चुअल में लाइन क्या कर रही है, मीट कर रही है, राइट. नाउ अनदर वन वी हैव इन्वर्टेड इमेज, उल्टी बनती हुई दिखाई दे रही है. एंड वी हैव डिमिनिश, वाई डिमिनिश, जो साइज था उससे छोटी इमेज बन रही है, राइट. नाउ हेयर let's understand the another one when the object is at C. So here we are taking principal axis,
with the mirror, with the pole, focus, center of curvature. Consider an object here, right? We are taking it as C. हमने कहाँ रखा उसको? C पे रखा. कोई भी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस में से जाती है, राइट. नाउ देन अनदर लाइन विच इज पासिंग थ्रू एफ. अब वो क्या करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, स्ट्राइक करके जिस पॉइंट पर मीट कर रही है उसको आपने नोट किया, और ये आपके पास क्या बन गई? इमेज विच इज ए डैश बी डैश. नाउ हियर व्हाट इज द पोजीशन? आपने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पर ही बनेगी, राइट. So it is at C. Nature of image, what kind of image it is? It's a real image. Actual में line meet कर रही है. We have inverted image, उल्टी बनी है. और can you see it? Can you see this here? Here we see A, B जितनी है उतना ही क्या है? A dash B dash भी है, right? So it's a same image. Same बनती है C पर, right? Now another one we have object between F and C. अब आप ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हो? एफ और सी के बीच में. कंसिडर प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस. हियर वी आर टेकिंग अ मिरर, राइट, विद द पोल पी, with the focus F, center of curvature, object. An object we are taking between C and F now. Line which is passing through here, parallel to principal axis, will pass through focus, and one ray will pass through focus, and then it will be parallel to principal axis and will meet at a point that will be our image, that is A dash B dash, right. Now here what is the position of image? Position that is beyond C. C के पीछे बनी है. Nature of image, what do you observe here? What do you observe here? Real image. इन्वर्टेड, उल्टी बनी है, एंड दिस इज मैग्नीफाइड. आप देखो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी इमेज की यहाँ पर क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वी आर टेकिंग ऑब्जेक्ट एट एफ. सो हियर let's take a principal axis with a pole P, F focus, C center of curvature. This object let consider at F. किस पे consider किया? F पर. Now what you observe? A line which is passing through this principal axis, it will again passes through the focus. Reflect back किससे होगी? Focus से. Another one. Now here what we observe? आपसे तो सीधा चल जाएगी. Now if you consider this ray passes through C, अब हम सी से लेके जाएंगे, तो देखो ध्यान से देखो, सी से जो जाएगी वो तो सी से रिफ्लेक्ट बैक करके उसी पाथ पे आएगी, बिल्कुल, राइट. हियर हियर वी सी कि हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कहीं मीट कर रही है? नहीं कर रही. इफ इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट वी कॉल्ड इट एट इन्फिनिटी. हम कहेंगे वो कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे. Now, nature of image, it is a real image. And how? What kind of image it is? It is inverted, highly magnified, right? Now, let's take another case between P and F. It's a very, very important one. We are taking principal axis with the pole P, focus F, center of curvature C. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में, राइट. नाउ हियर ray which is parallel to principal axis now will pass through focus. Now another ray, here it passes through focus, and here this C जो C से जाएगी वो वापस जाएगी, right. Now here if you see these are not पैरेलल, इट मीन्स कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी. तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगी मैम? यहाँ पर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये जो रेज हैं उन दोनों को एक्सटेंड कर लेते हैं. सो हेयर आफ्टर एक्सटेंडिंग इट वी सी दैट दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट. वी कॉल्ड इट इमेज ए डैश बी डैश. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज हियर? पोजीशन क्या है इमेज की? इट इज बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे. देखो वैसे तो इमेजेस कहाँ बन रही थी? यहाँ बन रही थी, बट अब मिरर के पीछे बन रही है. इट्स बिहाइंड द मिरर. नेचर ऑफ इमेज, इट्स अ वर्चुअल इमेज, राइट. वी आर फाइंडिंग दैट दे नॉट एक्चुअली मीट हियर. मीट नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? सिंपली आपको दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट इज इरेक्ट, एंड देन वी हैव हियर मैग्नीफाइड इमेज, राइट. बड़ी दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट के साइज से, राइट. Now the last case we have here object at infinity.
इफ यू आर टेकिंग इट एट इन्फिनिटी, व्हाट यू ऑब्जर्व, कोई भी आपने मिरर लिया, pole, focus, center of curvature, and object here, right? So here, if it is coming at infinity, what we observe, line parallel to principal axis passing through focus, बिल्कुल। तो आप क्या देखते हैं कि जो भी लाइन इन्फिनिटी से आती हैं ऑब्जेक्ट से, जब इन्फिनिटी से रे आएंगी तो हमेशा कहाँ स्ट्राइक करेंगी, फोकस पर। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज infinity, nature of image real, inverted, its position of image that is f, right? Just correct it once. So focus, right? Now revise all lines ray diagram in 3 minutes. Let's understand position of image infinity. Position here we are taking now at focus, highly diminished and real and inverted, right? Now next case we are taking it f. अब आपको कहाँ लेना है ऑब्जेक्ट, फोकस पर। फोकस पर है तो इमेज की फॉर्मेशन इन्फिनिटी, कैन यू लर्न इट। इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर इमेज बन रही है, फोकस पर है तो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर, राइट। नाउ हाईली डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ नेक्स्ट इज बियॉन्ड सी, सी से पीछे, सी से पीछे है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, राइट। सो बिटवीन एफ एंड सी डिमिनिश्ड एंड रियल इन्वर्टेड। नाउ हियर अगर इसका अपोजिट लें, बियॉन्ड सी था तो बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी है तो कहाँ आएगा, इट्स beyond C, which is magnified, real and inverted. Now we are taking at C. अब आपने क्या किया, उसको C पे लिया। So here you observe जो image बनेगी वो C पर बनेगी, same size, real and inverted. The last case which I told, which is very very important, when it is between P and F. P और F के बीच में जब बनती है तो it is behind the mirror, magnified, virtual and erect. कैसी बनती है, virtual और erect, right? Now let's understand the formula here. A convex mirror has a focal length of a 10 centimeter. Where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size? So here we are taking the image formed by concave mirror that is real, inverted and of same size, then object must be placed at the center of curvature. एक ही तो हमारे पास था कि जहां पर क्या बन रही थी, रियल इन्वर्टेड बन रही थी, वो क्या था, जब आपने क्या किया था, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइज का था ना, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेते हैं एफ, एफ की वैल्यू कितनी है, 10। To find center of curvature, formula C is equal to 2f. We have C is equal to 2 into f. Focus से multiply किया 10. We have here 20. D की वैल्यू कितनी आ गई, 20. The object should be placed at a distance of 20 centimeter. Now we wish to obtain an erect image of object using a concave mirror of focal length 15. What should be the range of distance of object from the mirror? What is the nature of image? Is the image larger or smaller than object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. So here we are taking, in order to obtain an erect image of an object with a concave mirror, the object should be at a distance less than focal length. आपको क्या करना है, फोकल लेंथ से लेस लेना है, राइट। तो फोकल लेंथ 15 है, तो हियर वी से ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस विच इज लेस देन 15, राइट, ओके। व्हाट इज द नेचर नाउ, अब आपको बताना है नेचर। तो हियर वी से कि नेचर जो होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट इज इमेज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कैन वी फाइंड आउट दिस, बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो तो ये आप देखते हो वर्चुअल बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, राइट, ठीक है। इट इज द केस बिटवीन पी एंड एफ वाला, राइट। सो हियर question is, Sunita takes a mirror which is depressed at the center and mount it on a mirror stand and erect an large image. Erect, see the image bन रही है. So understand this, right? So here we have, she placed the mirror on a stand along a meter scale at 15 centimeter. In front of this mirror, she mount a wide screen and move it back and forth along the meter scale till a sharp and well-defined inverted image is formed on the screen at 35 centimeter mark, right? So here name the mirror, focal length बताओ और बताना है कि that why does Sunita get sharp image of the distance building at 30 centimeter mark, right? So here what we are saying, that erect or large image of this, she placed the mirror along a meter scale at 15 centimeter, right?
तो 35 सेंटीमीटर पे आप कह रहे हो, तो फोकल लेंथ क्या होगी? 35 - 15 विच इज इक्वल्स टू 20, राइट? नेक्स्ट, बिकॉज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू ईच अदर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ concave, they meet at a focus and it produces the sharp image, right? Now, from the given table showing distance, object distance and focal length of a three concave mirror, answer the following question. So we have here out of three, in which case the mirror will form the image having the same size as an object. आपको बताना है कि किस में ऐसा होगा कि सेम साइज मिलेगा। तो आपको पता ही है कहाँ पर होनी चाहिए इमेज, सेंटर पर, राइट? सेम पर आनी है ना, इसलिए द मिरर विल फॉर्म एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस 3, राइट? ऑब्जेक्ट कहाँ है? 20, फोकस कहाँ है? 10, तो इट मीन्स 10 का डबल सी होता है, तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड use of concave mirror. So how and where we can use this concave mirror? So concave mirror are commonly used in torches, टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट, व्हीकल्स में, हेडलाइट्स में, to get a powerful beam of light. Concave mirror we can use as a shaving mirror to large image. डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं वो concave mirror का यूज करते हैं to see large image of the teeth, टीथ को बड़ा करने के लिए. Large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace, right? Solar furnace में इसका यूज होता है. Concave mirror are used in doctor's head mirror to concentrate the light beam on a small area of body parts such as nose, throat, ear, teeth to be examined. Now let's understand the ray diagram here for a convex mirror. A ray of light which is passes the principal axis, बिल्कुल सेम ही है, appear to diverge from focus after reflection from mirror. So this is the mirror. Here we are taking object AB. Now as ray pass, it will move out, right, and appears to become from F, right? Next is rule number 2. That is that a ray directed in the direction of center of curvature is reflected back along the same path. जो भी सी से जाएगी वो वापस हो जाएगी. थर्ड, a ray which is directed toward the principal focus become parallel to the principal axis. वो principal axis के parallel हो जाती है, right? Okay. Now here rule number 4, a ray of light which is incident at the pole is reflected back making the same angle with the principal axis. तो जो भी रे यहाँ पर जाएगी वो पोल से जितना एंगल बनाएगी उतने ही एंगल से वापस भी हो जाएगी. Now we have two cases here for the convex mirror. One, we are taking the center of curvature, this focus pole. Now as we see, we have infinity, object at infinity, so now it diverges, and then when we extend it appears to come from F. What is the position of image here? It is at F. Nature, we say it is virtual and it is erect, right? So you just please understand it. In this nature of image for a convex mirror, it is always virtual and erect. हमेशा virtual और erect ही होगी. Now object between infinity and P. So here we are taking up this again same object we are placing. Now this is AB here. As the ray passes, it will not cross it, it appears to come from focus. And another ray that is from C. And then when we extend it back, what you observe, they both meet at a point. And here it is this form, the image. Image is formed here, that is A dash B dash, position that is at F, nature that is virtual, erect, I told, and this is diminished, right? Now shop security mirror, you can see छोटा सा mirror होता है but it covers a long the complete area, right? So this here we say there we can use our convex mirror, right? Now here why is convex mirror used as a rear view mirror? आप देखती हो कि पीछे का जितना भी एरिया होता है वो सारा कवर हो जाता है, right? So here in this we have white we will white field of view. जो एरिया होता है वो पूरा हो जाता है, it's not white, it's white field of view, right? Now here the image formed in a convex mirror is diminished
due to which a convex mirror give a wide field of view. पीछे का एरिया बहुत बड़ा करके दे देता है. Plane mirror narrow field of view, right? On the other hand, a plane mirror gives a narrow field of view. So here you can observe कि पीछे वाला पूरा एरिया उसने कवर किया कि कौन सा व्हीकल आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा. सो कनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज इन द व्हीकल बिकॉज इट प्रोड्यूस इन्वर्टेड. उल्टी इमेज बनाएगा तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. राइट. सो नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर इमेज अपीयर इरेक्ट. द मिरर में भी सीधी दिखाई दे रही है तो इट मीन्स दैट विल बी हेयर विच आइदर प्लेन और कन्वेक्स. राइट. नाउ हेयर plane mirror always produce an erect image independent of the distance where the object is placed, right? And here we say it is concave. Concave mirror produces an erect image only if the object is placed within focus. है ना. एफ और पी के बीच में होता है तभी ही इरेक्ट आती है वरना कैसी आती है इन्वर्टेड. फॉर अ कन्वेक्स why it is not convex because we are saying it produces erect image of distant object, right? So here both plane and convex mirror produces the erect image of a distant object, right? So here name a question. Sorry, this is a question. Name a mirror that can give an erect and enlarged image. Erect सीधी image हो और बड़ी image हो, right? Erect हो और enlarge हो. So here we have concave mirror, right? Okay. Otherwise erect और diminished होती तो कौन सा होता हमारा convex. So concave mirror give an erect and large image when the object is between pole and principal focus. So this is all about. You need to revise it. If you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel to get the notification. Bye bye. Take care.